हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास सेकंड का हिंदी का 14 चैप्टर नटखट चूहा। बच्चों, इस कहानी में एक नटखट चूहा रहता है। यह कहानी नटखट चूहा के ऊपर बताई गई है। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल से सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह घर में बहुत बोर हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो शहर की तरफ घूमने निकल गया चूहा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। चूहे को क्या, एक दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। वो दुकानदार के पीछे पीछे चूहा उसकी दुकान के अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार की नज़र किस पे पड़ी? चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला। अब दुकानदार ने मना कर दिया उसको देने से, तो चूहा को गुस्सा आ गई। तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया। चूहा को फिर से गुस्सा आ गई और तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने एक गाना गाया। कौन सा गाना गाया? इस गाने को बच्चों आप भी याद कर लेना। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर गया। जैसे चूहा ने गाना गाया तो दुकानदार डर गया। चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक कहाँ गया? दर्जी के पास गया। दर्जी की दुकान में चला गया। बच्चों, दर्जी मतलब जो कपड़े सिलता है, टेलर। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम है? दर्जी ने क्या कहा, भाई चूहे, तुमको मुझसे क्या काम है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया करके इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो दर्जी हंसने लगा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने ऐसा कहा। बोलते, चूहे तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी टोपी सिलने के लिए। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। दर्जी क्या बोला? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा। कौन सा गाना गाने लगा? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। फिर दर्जी ना वो डर गए, भाई मेरे कपड़े मत कुतरना, मैं अब भी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। देखिए कितना प्यारा चूहा है ना। यह टोपी तो एकदम सादी है। वो क्या सोचने लगा, भाई टोपी तो बिल्कुल सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वो सोचता है टोपी तो बिल्कुल सिंपल दिख रही है, अब मैं इसमें सितारे लगवाऊंगा। तो वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकान ने उसको फिर डांट दिया। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और
रूप वाले सितारे खरीदने आया हूँ, ताकि मैं मेरी टोपी में मैं लगाऊंगा तो खूब सुंदर लगने लगेगी। दुकानदार ने कहा, चलो भागो यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने कहा, भाई तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, ऐसा दुकानदार ने कहा। दुकानदार बोलता है, भाई मैं नहीं सितारे लगाऊंगा तुम्हारी टोपी में। फिर चूहे ने उत्तर दिया, फिर वही गाना, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। मतलब उसके पास तो सितारे थे दुकान वाले के पास, तो उसको पूरे बिखेर देगा, ऐसा वो कहता है चूहा। फिर दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं तो उन्हें तुम्हारी टोपी से टाक भी दूंगा। तो अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो। चूहे ने क्या कहा, अरे भाई तो फिर जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह बहुत खुश हुआ कि भाई मेरी टोपी तो बहुत सुंदर लग रही है और उसको पहन के तो मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वो बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? वो सोचता है मैंने अपनी टोपी सुंदर तो बना ली है, अब मैं इसे किसे दिखाऊं? तो चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो चूहा क्या करता है, राजा के पास चला जाता है। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए। जब चूहा पहुंचा तो चूहे को देखकर राजा बहुत हैरान हुए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजा ने क्या कहा कि भाई चूहे तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो चूहा बोलता, जब मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो आप गद्दी से उतर जाइए, यहाँ पर मैं बैठूंगा। बस यह सुनकर क्या होता है, राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहे ने क्या कहा राजा से, कि तुम अपनी गद्दी मुझे नहीं दोगे? तो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने ऐसा उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। अब सिपाही क्या करने लगे, चूहे के पीछे दौड़ने लगे। ये देखिए, चूहे को पकड़ते पकड़ते सिपाही खुद ही गिर गए नीचे। चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। देखिए, चूहा निकल गया बढ़िया टोपी लगा के और सारे सिपाही एक के ऊपर एक गिर गए। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। राजा ने सोचा, भाई चूहे चूहे आ गए अगर पूरे महल में, तो वो तो बहुत नुकसान कर देंगे, पूरे महल को तहस नहस कर देंगे। तो चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। राजा को डर लगने लगा। कांपती हुई आवाज में राजा ने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से इस गद्दी पर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शाम से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। बढ़िया आराम से चूहा गद्दी पर बैठ गया और बढ़िया जब खुश हो गया तो अपने घर चला गया। फिर उसने शान से अपनी चमकीली
टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके साथी थे ना, दोस्त वगैरह थे, तो उनको सबको टोपी दिखाई। वो सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। फिर जो भी मतलब चूहे के साथ हुआ था, उसकी जो कहानी थी उसको सुनकर दोस्त भी आराम से मतलब सुनते रहे। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे और सुनते रहे सभी। ये देखिए, चूहा आराम से बैठा और अपने सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुना रहा है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।